प्रेम, इस एक शब्द में समस्त सृष्टि की आत्मा बसती है। प्रेम कोई भाव नहीं है, प्रेम ही अस्तित्व है। तुम सब जीवन में प्रेम की तलाश करते हो, कभी किसी साथी में, कभी परिवार में, कभी भगवान में। पर शायद ही कोई जानता है कि प्रेम आखिर है क्या। आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं। तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे। क्या प्रेम मोह है? क्या प्रेम केवल आकर्षण है? क्या प्रेम दुख का कारण है? और क्या सच्चा प्रेम आज के युग में संभव है? आओ, मैं एक एक करके तुम्हारे सारे भ्रम दूर करता हूं। सबसे पहले समझो, प्रेम कोई लेन देन नहीं है। वह व्यापार नहीं है कि तुम कुछ दो और बदले में कुछ पाओ। प्रेम तो बस बहता है, जैसे नदी बहती है। उसे दिशा देने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में कुछ चाहते हो, ध्यान, स्नेह, साथ, तो वह प्रेम नहीं, सौदा होता है। सच्चा प्रेम मां के उस आंचल जैसा होता है जो बिना कुछ कहे तुम्हें ढांक लेता है। तुम पूछते हो, प्रेम में दुख क्यों होता है? दुख तब होता है जब तुम प्रेम में स्वामित्व ले आते हो। तुम यह सोचते हो कि वह व्यक्ति केवल तुम्हारा है, उसकी हंसी तुम्हारे लिए है, उसकी जिंदगी केवल तुम्हारे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। यही मोह है, यही दुख की जड़ है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसे आजाद छोड़ो। अगर वह तुम्हारा है तो लौटेगा, नहीं लौटा तो कभी था ही नहीं। अक्सर लोग प्रेम को केवल रोमांस या रिश्ते तक सीमित कर देते हैं। पर क्या तुम जानते हो, जब तुम फूलों को देख मुस्कुरा देते हो, जब बारिश में बिना छाते भीगना अच्छा लगता है, जब पक्षियों की चहचहाहट तुम्हें सुकून देती है, वह भी प्रेम है। प्रकृति से प्रेम करना, अपने कार्य से प्रेम करना, अपनी आत्मा से प्रेम करना, यही पूर्ण प्रेम है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए पहला प्रेम स्वप्रेम होना चाहिए। स्वप्रेम कोई अहंकार नहीं है, यह आत्ममोह नहीं है, यह एक सम्मान है जो तुम अपने अस्तित्व को देते हो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी दूसरे से मान्यता नहीं चाहिए होती। तुम अकेले भी पूर्ण होते हो। फिर तुम्हारा प्रेम मांगने वाला नहीं, देने वाला हो जाता है। और यही सच्चा प्रेम है जो केवल देता है। अब बात करते हैं, क्या प्रेम स्थायी होता है? हाँ, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। बदलते हैं तो बस रूप और भावनाएं। कभी तुम अपने शिक्षक से प्रेम करते हो, कभी अपने साथी से, कभी किसी विचार से, कभी किसी ईश्वर से। लेकिन वह भावना देने की, समर्पण की, जोड़ने की वही रहती है। इसलिए यदि कोई रिश्ता टूट भी जाए, प्रेम समाप्त नहीं होता। वह बस एक नए रूप में प्रकट हो जाता है। जो प्रेम को केवल एक व्यक्ति से जोड़ते हैं, वे सागर को एक बूंद समझ लेते हैं। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है करुणा। जब तुम किसी को केवल इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह अस्तित्व में है, तब वह दिव्यता को छूता है। न धर्म देखो, न रूप, न भाषा, न जात। तुम्हारे हृदय का दरवाजा तब तक अधूरा है जब तक उसमें हर प्राणी के लिए करुणा न हो। जब तुम किसी दुखी को देख मुस्कुरा देते हो, किसी भूखे को रोटी दे देते हो, किसी बूढ़े को सहारा दे देते हो, तब तुम प्रेम करते हो। प्रेम कोई बातों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। तुम हर दिन कहते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन क्या कभी किसी को अपना समय दिया है? तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा ध्यान है। प्रेम वही है जहां ध्यान है। यदि तुम्हारा ध्यान मोबाइल में है, पर व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है, तो वह उपेक्षा है, प्रेम नहीं। जो प्रेम करता है, वह सुनता है, समझता है और मौन में भी साथ होता है। अब बात करते हैं प्रेम और त्याग की। लोग कहते हैं, मैंने बहुत त्याग किया प्रेम में। पर सच्चा त्याग वह नहीं जो बोला जाए। सच्चा त्याग वह है जो चुपचाप किया जाए, बिना गिनती के, बिना अपेक्षा के। मां जब आधी रोटी खाकर बच्चों को खिलाती है, वह त्याग नहीं कहती, वह प्रेम है। पिता जब बारिश में खुद भीगकर छाते के नीचे अपने बच्चे को रखता है, वह प्रेम है। और तुम भी तभी सच्चे प्रेमी बनते हो जब अपने सुख को त्याग कर किसी और की मुस्कान चुनते हो। प्रेम में साहस चाहिए। कायर प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का अर्थ है स्वयं को किसी और के सामने नग्न करना, अपने भय, कमजोरियां और सच्चाई को प्रकट करना।
प्रेम में तुम अपनी रक्षा की दीवारें गिरा देते हो, और यह बहुत बड़ा साहस है। यही कारण है कि प्रेम करने वाले अक्सर टूटते हैं, पर उसी टूटन से वे खिलते भी हैं। अब अंतिम प्रश्न, क्या प्रेम ही ईश्वर है? हाँ, प्रेम ही परमात्मा है। जब मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया, वह ईश्वर से नहीं, आत्मा से जुड़ी थी। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, वह समर्पण का प्रेम था। जब तुम किसी को उस रूप में प्रेम करते हो जहां अस्तित्व मिट जाता है, केवल भावना रह जाती है, वहां परमात्मा प्रकट होता है। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, चर्च नहीं, प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक हृदय जिसमें बैर न हो, द्वेष न हो, केवल करुणा हो। वही हृदय मंदिर है, वही आत्मा कृष्ण है। तुमने बहुत बार प्रेम किया होगा, किसी के शब्दों में, किसी की हंसी में, किसी की आंखों में। पर आज से प्रेम खुद में खोजो। जब स्वयं में प्रेम मिलेगा, तब संसार का हर जीव प्रेम पूर्ण लगेगा। प्रेम कोई मंजिल नहीं, वह तो यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। और जब तुम स्वयं से मिलते हो, वहां मैं हूं, कृष्ण।